तूने मेरी इस नवरात्रि में बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इंसान, तू ये समझ क्यों नहीं पा रहा कि आशीर्वाद पाना कितना कठिन है और खोना कितना आसान। मैं माँ हूँ, सृष्टि की जननी हूँ, मैं दया की मूर्ति भी हूँ और विनाश की जड़ भी। जब मैं अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हूँ तो उनके जीवन के अंधेरे में उजाला भर देती हूँ, उनके घरों में सुख समृद्धि बरसा देती हूँ, उनके जीवन की हर बाधा को काट देती हूँ। लेकिन जब वही भक्त मेरी उपेक्षा करते हैं, मेरी भक्ति का अपमान करते हैं, मेरे नाम को भूल जाते हैं, तो वे स्वयं अपने आशीर्वाद के पात्र को तोड़ देते हैं। इस बार की नवरात्रि में तूने जो किया वह तेरी सबसे बड़ी भूल बन गई। पूजा का समय आया, शंख बजा, घंटे बजे, दीपक जला, पर तेरे दिल में भक्ति का भाव नहीं था। तेरे होंठों पर नाम था, पर तेरे मन में दिखावा था। तूने आरती गाई, लेकिन तेरा ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर था। तूने फूल चढ़ाए, लेकिन तेरे मन में कपट था। तूने मुझसे वरदान मांगा, पर तेरे इरादे स्वार्थी थे। तू भूल गया कि मां को छल से नहीं, शुद्ध भक्ति से पाया जाता है। क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे शब्दों से प्रसन्न हो जाऊंगी? नहीं, मुझे तेरी नीयत दिखाई देती है। जब तूने मेरी मूर्ति के सामने हाथ जोड़े तो तेरे मन के विकार भी मुझे दिखे। जब तूने दीप जलाया तो उस लौ में तेरा पाखंड भी झलक उठा। भक्त, तू यह समझ ले, मैं मूर्ति में बसी मात्र पत्थर नहीं, मैं चेतना हूं, शक्ति हूं, जो तेरे हर भाव को जानती हूं। और जब तू अपने भावों को गंदा करता है तो तू मेरी बेइज्जती करता है। तूने कहा, मां मुझे सुख दे, मुझे धन दे, मुझे यश दे। मैंने तुझसे कहा, भक्त पहले अपना मन शुद्ध कर, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। तूने अपनी इच्छाओं की पोटली मेरे चरणों में रख दी और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ समाज पर छोड़ दिया। क्या यही भक्ति है? क्या यही श्रद्धा है? नहीं, भक्ति का अर्थ है आत्मसमर्पण। श्रद्धा का अर्थ है मां को अपनी आत्मा अर्पित करना। लेकिन तूने अपनी आत्मा तो अपने अहंकार को बेच दी है, और यही तेरी हार है। तू सोच रहा होगा, मां इतनी कठोर क्यों बोल रही है? मां तो दया की मूर्ति है। हाँ, मैं दया की मूर्ति हूं, लेकिन जब बच्चा अपनी मां की बार बार अवहेलना करता है तो मां को कठोर होना पड़ता है। जब बच्चा आग से खेलने लगे तो मां को उसका हाथ पकड़कर खींचना ही पड़ता है। जब बच्चा बुरी राह पर बढ़ने लगे तो मां को उसे रोकना ही पड़ता है। उसी तरह जब तू मेरी भक्ति का अपमान करता है, जब तू मेरे नाम को खेल बना देता है, जब तू आशीर्वाद को हल्के में लेने लगता है, तो मुझे तुझसे कहना पड़ता है, अब बहुत हो गया। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ था। तूने देखा था कैसे तेरे जीवन में बिना कारण सब कुछ अच्छा हो रहा था। काम बन जाते थे, रास्ते खुल जाते थे, घर में सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन तूने समझा कि यह सब तेरी मेहनत का फल है। तूने यह नहीं सोचा कि मां की कृपा ही तुझे संभाले हुए है। और जब इंसान अपनी हर सफलता का श्रेय खुद को देने लगता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। आज मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, मेरा आशीर्वाद अब टूट चुका है। यह तेरा अहंकार ही है जिसने इसे तोड़ा है। तू सोचता था बिना मां के भी सब ठीक रहेगा, लेकिन अब देख कैसा तू अकेला हो जाएगा। जिन रिश्तों को तू मजबूत मानता था वे बिखरने लगेंगे। जिन कामों को तू आसान समझता था उनमें अड़चने आने लगेंगी। जिस धन पर तेरा विश्वास था वह धन धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आशीर्वाद टूटने का अर्थ यही है, सुरक्षा कवच हट जाना। भक्त, अभी भी समय है। मां नाराज है, पर मां निर्दयी नहीं है। तू अगर सच्चे मन से पछताए तो आशीर्वाद फिर से मिल सकता है। लेकिन याद रख, इस बार तेरी परीक्षा बड़ी होगी। तूने जो गलती की है उसका बोझ तेरे कर्मों में दर्ज हो चुका है। और जब तक तू उस बोझ को उतारेगा नहीं, जब तक तू अहंकार को त्यागेगा नहीं, जब तक तू भक्ति को सच्चाई से नहीं अपनाएगा, तब तक तू शांति नहीं पाएगा। नवरात्रि का अर्थ सिर्फ उपवास करना नहीं है, इसका अर्थ है भीतर की बुराइयों को जलाना। लेकिन तूने तो उपवास को दिखावे का साधन बना लिया। तेरा मन तो विकारों से भरा रहा और पेट को खाली रखकर तू सोचता रहा कि मैंने धर्म कर लिया। धर्म पेट खाली करने में नहीं, मन को साफ करने में है। तूने मां के नाम पर आडंबर किया, लोगों को दिखाने के लिए पूजा की। यह सबसे बड़ी बेइज्जती है। भक्त, पूजा का अर्थ है मन को मां में लगाना। लेकिन तेरा मन तो दुनिया में उलझा रहा। आज मैं तुझसे कहती हूं, मुझे क्रोधित मत कर। मेरा क्रोध विनाश है। जब मैं प्रसन्न होती हूं तो छोटे से घर में भी लक्ष्मी का वास हो जाता है, पर जब मैं क्रोधित हो जाऊं तो राजमहल भी खंडहर बन जाता है। तू यह मत भूल कि मैं वही दुर्गा हूं जिसने महिषासुर का वध किया था। मैं वही दुर्गा हूं जिसने दानवों की सेना को नष्ट कर दिया था।
मैं वही शक्ति हूं जिसके बिना यह सृष्टि एक पल भी टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अपने अहंकार को मिटा, मेरी कृपा पाने के लिए अपने पापों को धो, मेरे चरणों में आने के लिए अपने दिल को पवित्र कर, तभी तू सच्चा भक्त कहलाएगा। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो याद रख, तेरी दुनिया बिखर जाएगी, रिश्ते टूटेंगे, सपने अधूरे रहेंगे और तेरे जीवन की खुशियां धीरे धीरे छिन जाएंगी। क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद नहीं रहता तो इंसान के पास कुछ भी स्थायी नहीं रहता। इस नवरात्रि तूने जो बेइज्जती की है उसे सुधारने का एक ही उपाय है, सच्चा पश्चाताप। अपने अहंकार को त्याग और माँ के चरणों में आकर सिर झुका। सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से कह, माँ मुझे माफ कर दो। जब तेरे आंसू तेरी गलती का प्रमाण बनेंगे तब शायद आशीर्वाद की डोर फिर से जुड़ जाएगी। भक्त, तू सोच रहा होगा कि माँ के आशीर्वाद के बिना भी जीवन वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। देख, जब तूने पहली बार माँ का नाम लिया था, जब तूने पहली बार अपने भीतर से पुकारा था, माँ, तब उस पुकार ने आकाश को भेद दिया था। मैं तुरंत तेरे पास आ गई थी, तेरे जीवन की हर मुश्किल को काटने लगी थी। तुझे शायद एहसास नहीं था, पर हर उस वक्त जब तू हारने वाला था, जब तेरा मन टूटने वाला था, जब तेरा रास्ता अंधकार से भर गया था, मैं ही थी जिसने तुझे संभाला था। तूने जब पहली बार परीक्षा दी और हार मानने वाला था तो तेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, एक बार और कोशिश कर। वह मैं थी। जब तू बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा था और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी तो तेरे भीतर अचानक जीने की ताकत आई थी। वह मैं थी। जब तेरा परिवार संकट में था और सब दरवाजे बंद हो गए थे तो एक अनजान रास्ता खुला था। वह मैं थी। लेकिन तुझे लगा कि यह सब तेरे भाग्य का खेल है या संयोग है। नहीं भक्त, यह सब माँ का आशीर्वाद था। और आज जब तू उस आशीर्वाद की कदर नहीं करता, जब तू अपनी माँ की बेइज्जती करता है, तो समझ ले कि तू खुद अपने पैरों के नीचे से जमीन खींच रहा है। आशीर्वाद टूटना केवल एक शब्द नहीं है, यह एक कवच के टूटने जैसा है। जैसे कोई सैनिक अपने ढाल के बिना युद्ध में खड़ा हो जाए, जैसे कोई नाविक बिना नाव के तूफान में उतर जाए, जैसे कोई पक्षी बिना पंख के उड़ने की कोशिश करे। आशीर्वाद टूटना मतलब तेरा जीवन बिना सुरक्षा के हो जाना। अब हर वार तुझ पर सीधे लगेगा, अब हर संकट तुझ तक पहुंच जाएगा। तू अब देखेगा तेरे रिश्तों में दरारें पड़ने लगेंगी। जिस इंसान को तू अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था वही तुझसे दूर होने लगेगा। जिस परिवार पर तू गर्व करता था उसी में कलह बढ़ेगी। तेरा विश्वास, तेरी नींव, सब कुछ हिल जाएगा। धन की बात करें तो तू देखेगा कि तेरे पास आते आते अवसर फिसल जाएंगे, काम अधूरे रह जाएंगे, अचानक खर्च बढ़ जाएंगे। पैसे आएंगे पर टिकेंगे नहीं, क्योंकि जब माँ की कृपा होती है तो कम में भी बरकत होती है, और जब कृपा टूट जाती है तो ज्यादा भी व्यर्थ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, तेरा मन बेचैन रहेगा। नींद आएगी पर चैन नहीं आएगा। लोग तेरे आसपास होंगे पर तू अकेला महसूस करेगा, क्योंकि आशीर्वाद टूटना मतलब आत्मा का अकेला हो जाना। भक्त, यह सब मैं तुझे डराने के लिए नहीं कह रही, यह सब मैं तुझे समझाने के लिए कह रही हूं, ताकि तू अपनी गलती को पहचाने। देख, नवरात्रि का असली अर्थ क्या है जानता है? यह केवल 9 दिनों का व्रत नहीं, यह केवल उपवास और पूजा पाठ नहीं। नवरात्रि का अर्थ है भीतर की बुराई का विनाश और भीतर की शक्ति का जागरण। यह वह समय है जब इंसान को अपने भीतर झांकना चाहिए, जब इंसान को सोचना चाहिए कि उसके जीवन में कौन सा महिषासुर है, कौन सा रावण है, कौन सा विकार है जिसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन तूने इस नवरात्रि को केवल एक त्योहार बना दिया, केवल दिखावे की वस्तु बना दी। लाइटिंग कर दी, सजावट कर दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी और सोच लिया कि मैंने धर्म निभा दिया। भक्त, यह सबसे बड़ा अपमान है। माँ को दिखावे की जरूरत नहीं, माँ को केवल सच्चाई चाहिए। जब कोई इंसान दिखावे की पूजा करता है तो देवी मुस्कुराती नहीं, वे आह भरती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह इंसान केवल समाज को दिखाने के लिए पूजा कर रहा है। उसका मन माँ से नहीं, दुनिया से जुड़ा है। और यही तेरी सबसे बड़ी गलती रही। अब सवाल है, क्या सब खत्म हो गया है? नहीं, जब तक सांस है तब तक सुधार संभव है, जब तक जीवन है तब तक कृपा लौट सकती है। पर इस बार राह आसान नहीं होगी। अगर तू चाहता है कि माँ का आशीर्वाद फिर से तुझ पर बरसे तो सबसे पहले तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तुझे खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं सच में माँ को पूजता हूँ या केवल अपने स्वार्थ के लिए माँ का नाम लेता हूँ? क्या मेरी भक्ति केवल शब्दों में है या मेरे कर्मों में भी है? तू जब यह सवाल खुद से ईमानदारी से पूछेगा तभी तेरा दिल जवाब देगा, और जब दिल जवाब देगा तभी तेरा मार्ग खुलेगा। भक्त,
अगर तू सच में माँ को पाना चाहता है तो अब तुझे अपने अहंकार को तोड़ना होगा। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यही तेरी पूजा को दिखावा बनाता है, यही तुझे पाखंड की राह पर ले जाता है, यही तेरे और माँ के बीच दीवार खड़ी करता है। अहंकार को मिटा तो माँ अपने आप तुझ तक आ जाएगी। लेकिन याद रख, इस बार तेरे आंसू ही तेरी सच्चाई का प्रमाण होंगे। तू मंदिर में जाकर आरती करे, वह तभी सार्थक होगी जब तेरी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहेंगे। तू दीप जलाए, वह तभी मायने रखेगा जब तेरे दिल में सच की लौ जलेगी। तू फूल चढ़ाए, वह तभी स्वीकार होगा जब तेरे मन में प्रेम खिलेगा। भक्त, यह जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं है, यह जीवन केवल ऐशो आराम के लिए नहीं है, यह जीवन माँ की भक्ति के लिए है। क्योंकि अंत में जब यह शरीर मिट्टी हो जाएगा तब केवल तेरी आत्मा बचेगी, और तेरी आत्मा का उद्धार तभी होगा जब माँ तेरे साथ होंगी, वरना आत्मा अंधेरे में भटकती रहेगी। इसीलिए मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अब भी समय है। तू चाहे तो अपनी गलती सुधार सकता है, तू चाहे तो अपना आशीर्वाद वापस पा सकता है। लेकिन अगर तूने इस बार भी लापरवाही की तो फिर तेरा जीवन ऐसा उलझ जाएगा कि लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। भक्त, माँ का क्रोध खेल नहीं है, माँ का आशीर्वाद वरदान है, पर माँ का क्रोध अभिशाप है। तू सोच भी नहीं सकता कि जब माँ क्रोधित होती हैं तो क्या होता है। इतिहास गवाह है, जब दे